हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीसीसी। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं जिन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपने 3.2 देखा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 3.3 में हमें एलिमिनेशन मेथड भी करना है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन का मतलब समझेंगे क्या होता है, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, हम कॉपी में मैंने इसको डिफाइन किया है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब करना या हटाना। जैसे हमें कोई इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो हमें x और y, जैसे दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 6, इस तरह से हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, तो हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को, मतलब किसी एक वेरिएबल को x या y में से किसी एक को गायब करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। यदि हम x को हटाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, अगर हम y को हटाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। यही यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, एलिमिनेशन मेथड मींस एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग का मतलब होता है रिमूव, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल फर्स्ट सो वी कैन इजीली फाइंड द वेरिएबल ऑफ द अदर वेरिएबल। मतलब वही कह रहा है कि x को हटाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी और y को हटाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक सवाल किया है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब देखना, इक्वेशन 1 और सेकंड में से देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से दो वेरिएबलों में से किस वेरिएबल की साइन ऑपोजिट है। यहाँ पे y y के थे तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने नहीं सॉरी प्लस कर दिया, प्लस करने पे प्लस माइनस माइनस, मतलब ये कट गए, यहाँ जीरो आ गया। x और x को प्लस किया तो 2x आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 6 प्लस 4, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, 14, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 14 आया। यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 14 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ये रही हमारी x की वैल्यू। इस तरह से हम और भी जो भी एक्सरसाइज 3.3 में सवाल हैं, क्वेश्चंस दे रखी हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझाऊंगा और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो, हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दोस्तों, ये सवाल आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ प्लस करेंगे और कहाँ माइनस करेंगे, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए जरा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ 3y है। यदि हमें इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को सिम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो x को सेम कर लो, यहाँ y को सेम कर लो। यदि दोनों x को सेम करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि y को सेम करना है तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3y हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x को सेम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y इक्वल टू 2 का 5 में करेंगे 2 5 10। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 3 है। तो हमें 1 से तो हमने ये वैल्यू निकाली, तो 1 का तो कोई काम नहीं है ना, 1 का कोई काम नहीं। अब हमें इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से ही काम लेना है, इसी से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन थर्ड हमने निकाली 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारे पास थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ हमने ये वैल्यू सेम की है। अब इसको यदि हमें हटाना है तो ये ऊपर वाली प्लस की है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सब पूरी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने पे क्या होगा, 2x में से 2x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये प्लस का 2y है, अब ये 3y माइनस का नहीं रहा, ये प्लस का होगा, क्योंकि हम पूरे इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सब्सट्रैक्ट करने पर अब 2x में से 2x गया, कुछ नहीं बचा।
यदि ये प्लस का है और ये प्लस का है, 2 और 3 हो गए 5, 5y इक्वल टू 10, ये 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। अब हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, नहीं सेकंड में रखो, फर्स्ट में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वो 6/5, ये हमने अभी निकाली, इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे हमारे पास एलसीएम 5 ही आएगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर 5 है तो 5 ही एलसीएम। अब 5 एलसीएम है, 5 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से नीचे तो 5 5 से ऊपर करेंगे, 5 5 जो 25 माइनस 6, 5 को 5 बनाने के लिए 1 से नीचे, 1 से नीचे तो 1 से ऊपर। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, 6 1 6। यदि हम 25 में से 6 को माइनस करेंगे, 25 में से यदि हम 6 को माइनस करेंगे तो 19/5, यही हमारा आंसर होगा, यही हमें निकालना था और यही हमारा आंसर हो गया। ये तो होगा एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें इसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। लिख लेते हैं फर्स्ट को, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकंड है। दोस्तों हमें पता है इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड में से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 प्लस का y है, यहाँ पे आके माइनस का y हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई और यही हमारी x की नकली वाली वैल्यू हो गई। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। अब x की वैल्यू को सेकंड में पुट करना है तो सेकंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 का 5 में मल्टीप्लाई, 2 देखो ब्रैकेट का मतलब याद रखिए बच्चों, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब हम 2 का 5 और y में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10 माइनस 2 का y में करेंगे तो 2y माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 4। अब माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5, तो 5y इक्वल टू 4, प्लस का 10 है यहाँ पे आके माइनस का 10 हो जाएगा। 5y इक्वल टू 4 में से यदि हम, ये माइनस का है, 4 में से यदि हम 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5, माइनस तो माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। अब हमें जो y की वैल्यू मिली है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड हमने निकाली थी, वो थी x इक्वल टू 5 माइनस वाई। x इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 6/5, 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, x इक्वल टू एलसीएम लेने पे 5 आएगा, इसका करेंगे 25 आ जाएगा, माइनस 6 1 जा 6, और x इक्वल टू हम माइनस करेंगे, x इक्वल टू 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19/5। दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से भी 19/5 मिला था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें x की वैल्यू 19/5 मिल गई। ऐसे ही हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही x और y की वैल्यू सेम मिल गई, तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करूंगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सेकंड है 3x प्लस 4y
इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, लिख दो बाय एलिमिनेशन मेथड। आप जिस भी मेथड से कर रहे हैं सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड लिखने के बाद लिखना पड़ेगा आपको बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन एलिमिनेशन मेथड से तो एलिमिनेशन लिखेंगे, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो आप लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम x और y इन दो में से, दोनों वेरिएबल्स में से इक्वेशन 1 और सेकंड की वैल्यू को सेम करते हैं। जैसे कि x है यहाँ पे 3x और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में है 2x, तो हम फिर से x को ही सेम कर लेंगे। अगर हम x को, यदि हम x को सेम करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 में सब में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 2 3 या 6x होगा, और इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 2 या 6 होगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, x को सेम ना करके y को सेम कर लेते हैं, क्योंकि y यहाँ पे 2y है और यहाँ पे यदि हम 2y इस पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 4y हो जाएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आप देखिए दोस्तों, आप सिर्फ सॉल्यूशन दिखते जाइए, आपको अपने आप पता लगता जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखिए, है ना। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। देखिए मैंने क्या किया, y को सेम कर दिया, 4y 4y, है ना। अब हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को लिख देंगे। पहले इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब इक्वेशन सेकंड को लिख देंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। नहीं, इक्वेशन सेकंड नहीं, इक्वेशन सेकंड को नहीं। देखो दोस्तों, एक चीज याद रखना, अगर हम इक्वेशन सेकंड को सेम करते हैं तो हमें इक्वेशन 1 को लेना पड़ेगा। और देखो फर्स्ट सवाल में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड के बराबर किया था, तो हमने क्या बाद में इक्वेशन सेकंड और थर्ड को लिया। मतलब जिस इक्वेशन को करेंगे उसको अपन बाद में नहीं लेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को हमने इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल किया, तो हम इक्वेशन सेकंड को नहीं लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमने लिख लिया, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लिख देंगे 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 प्लस 4y। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन सेम है, प्लस माइनस माइनस ऐसे ही कट जाएगा, तो हम सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम एडिशन। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा सीधा सवाल है ना। यदि इक्वेशन हम 1 से 1 की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हम इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे और थर्ड को जो इक्वेशन आएगी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। और यदि इक्वेशन सेकंड को चेंज कर रहे हैं तो 1 और 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे। सब्सट्रैक्ट कहाँ करेंगे, जहाँ वैल्यू यदि हम मान लो ये 6 होता है, ये 6 होता है, ये प्लस प्लस होते तो हम सब्सट्रैक्ट करते, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 4y और इस 4y को देखो, ये माइनस का 4y है, ये प्लस का 4y है, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन कर देंगे, क्योंकि सब्सट्रैक्ट यदि करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको पूरी तरह से नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, 4x में से 3x प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर दो 7x, इसको हटा दो क्योंकि 4y में से 4y माइनस होगा तो कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 7 और 10 और 4 को प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 7 × 7 7 2 14, मतलब x की वैल्यू 2। अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू को हम 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में नहीं, हाँ फर्स्ट में कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10।
x की वैल्यू 2 है तो हमें x की जगह पे 2 लिखना है। 3 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y इक्वल टू 10 प्लस का 6 है, यहाँ पे आके माइनस का 6, तो y इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू हमें 2 मिली और y की वैल्यू 1 मिली। अब हम क्या करेंगे, ये एलिमिनेशन मेथड से हो गया। अब हम इसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करके देखिए, यदि आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसी सवाल को फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दूंगा, है ना। मैं एलिमिनेशन मेथड से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। एक सवाल मैंने करके दिखा दिया है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पहला वाला। और यदि आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, और यदि नहीं आया हो तो 3.2 एक्सरसाइज देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। थर्ड है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हमेशा इक्वल किस साइड रहनी चाहिए। देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड जो सवाल करे ना सॉल्व, उसमें 4 जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के इस साइड है, यहाँ पे इक्वल टू के इसी साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड करेंगे। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 4 है, इस साइड आके प्लस का 4 हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड को भी लिख लेंगे। इक्वेशन सेकंड है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब यहाँ पे देखना वेरिएबल वाली वैल्यू इक्वल टू किस साइड है, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे, तो 9x प्लस का 2y है तो माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम वही y एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे y एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं x और y में से किसी एक को। अब यहाँ पे हम किसको कर सकते हैं, तो हम देखना यहाँ पे 9x है, यहाँ 3x है। यदि हम इसमें पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो एलिमिनेट करने वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, ये भी 9 हो जाएगी, ये भी 9 हो जाएगी, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखना हमने इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को निकाला, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, ना कि इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है, सबसे पहले हम थर्ड को ही लिखते हैं, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखना 9x प्लस का है, 9x प्लस का है, तो हमें इसको ही तो एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए यदि हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो ये जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। क्या किया, सब्सट्रैक्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। अब सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस कर लो, 9x में से 9x माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 15y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा 13y। अब बड़ी संख्या 15 है, माइनस की तो माइनस का इक्वल टू 12 में से 7 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5 प्लस का, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 5 अपॉन 13, 13 माइनस का है तो माइनस लगा दो, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हमें आ गई, अब y की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, लिख देते पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x माइनस 5y की वैल्यू 5 अपॉन 13 माइनस का इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 5 जो 25 माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4।
अब हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 4, प्लस का है तो माइनस का 25/13 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम लिया, 3x इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, एलसीएम 30 आया तो इसको 30 बनाने के लिए मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, 4 का 30 में करेंगे, 13 4 जा 52 माइनस 25 बन जा 25, 3x इक्वल टू 52 में से 25 माइनस कर दो तो 12, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे कैरी दी थी 4, 4 में से 2 गया तो 2, x इक्वल टू, यहाँ पे 13 लगा दो अपॉन में, x इक्वल टू 27/13, ये 3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो हमें x की वैल्यू 9/13 मिली, ये हमारा आंसर, x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू 5/13, यही हमारा आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम ऐसी इजी इक्वेशन में बना लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को उतार लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन को। इक्वेशन है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना नीचे 3 है और 2 है, इन नीचे डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने पे आएगा 3 2 जा 6। अब जब हम ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 का x में करेंगे तो 3x प्लस 2 का y में कर दो, 2 का 2y में कर दो, 2 2 जा 4y इक्वल टू -1। अब ये नीचे 6 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 बन जा 6 माइनस का 6, ये इक्वेशन 1। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सेकंड है x - y/3 इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का x में कर देंगे तो 3x माइनस 4 का 1 में करेंगे तो सॉरी y का 1 में करेंगे तो y आएगा, ये y है सॉरी, इक्वल टू 3 का 3, अब 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड से, तो लिख देंगे y एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ तो x को सेम कर लो, यहाँ y को सेम कर लो, तो यहाँ पे देखो x और x ऑलरेडी सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई किसी भी इक्वेशन में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। लिख लेंगे इक्वेशन सेकंड को, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। आप इक्वेशन 1 को नीचे लिख लो या इक्वेशन सेकंड को, मतलब आप इन दोनों में से कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हो, आंसर अपना सेम ही आएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये देखिए अब यहाँ पे 3x और 3x को ही हमें एलिमिनेट करना था, दोनों ही सेम साइन के हैं, मतलब प्लस का ये है और प्लस का ये है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 3x में से 3x कट गया। अब ये y है और ये y, माइनस माइनस प्लस, 4 में एक और y जोड़ना, 4y में एक और y को प्लस कर दें तो हमारे पास 5y आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या 4y माइनस की तो माइनस, इक्वल टू ये प्लस 9 और से ये देखो 6 माइनस का था, प्लस का हो गया, तो 9 और 6 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 15, तो y इक्वल टू 15 अपॉन ये माइनस का 5, इसको काट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इक्वल टू 3 माइनस की। अब जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी पुट कर देना, आंसर आपकी x की वैल्यू वही आएगी जो आना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस
4y इक्वल टू -6। अब 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, -3 इक्वल टू -6। 3x 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू -6। अब -12 यहाँ पे आके +12 हो जाएगा। 3x इक्वल टू प्लस माइनस -12 में से 6 को माइनस करेंगे तो सॉरी 6 ही आएगा प्लस का। x इक्वल टू 6/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 6 को काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2। ये हमारी y की वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पर भी ध्रुव कोचिंग क्लासेस के नाम से एक पेज है जिस पर मैंने पूरी 10th क्लास के सॉल्यूशंस डाल रखे हैं ग्रीन बोर्ड पर, तो आप वहाँ उसे जाकर के फॉलो जरूर कीजिए।